हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरु जी। यस गुरु जी में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप सभी लोगों से एक बार मैं माफ़ी मांगता हूँ दिल से, क्योंकि काफ़ी टेस्ट सीरीज ये लेट हुई। 7 टेस्ट सीरीज हमने अपलोड कर दी है चैनल पे, आप लोगों ने अच्छे से देखा भी है, और अन्य क्लासेस देने के चक्कर में थोड़ा सा पीछे रह गई थी। तो 3 टेस्ट सीरीज घटना चक्र की बची हुई थी, आज उसको हम लोग देख रहे कंप्लीट 10 टेस्ट सीरीज है, आपको पता है। और वो थंबनेल में भी लगा हुआ है 10 जो है आपका टेस्ट सीरीज। तो 10 टेस्ट सीरीज को आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। 7 पहले जा चुकी है और 3 आज चली जाएगी, तो 7 3 और 10, तो टोटल 10 टेस्ट सीरीज को आप लोग अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। और पीसीएस मंत्रा की भी 5 टेस्ट सीरीज हिंदी की लगी हुई पड़ी हुई है। तद्भव स्तंभ का अलग से वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको हेल्प होगा, ये हमारे बारे में है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ज्वाइन कर लीजिएगा इसको, आप लोग पीडीएफ यहीं पर आपको मिलता है। आप लोग यहाँ पर ज्वाइन किए, धीरे धीरे आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करके संख्या को भी बढ़ा लीजिए, और प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा। आइए यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि उपयुक्त का विलोम शब्द चुनना है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन विलोम शब्द के पहले आएंगे। तो उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है, उपयुक्त का नहीं, उपयुक्त का तो अनुपयुक्त हो जाएगा। कह रहा है उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है किसका, आदर्श का। तो आदर्श का विलोम देखो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ टिक भी लगे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। आदर्श का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आदर्श का विलोम अनैतिक नहीं, यहाँ पर आदर्श का विलोम क्या हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा। ठीक है, आदर्श का विलोम क्या हो जाएगा, यथार्थ। और उसके बाद प्रतिदर्श का विलोम क्या होता है, तो प्रतिदर्श का विलोम होता है मूल। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए। कर्कश का विलोम क्या होता है। देखो कर्कश का मतलब होता है जिस आवाज में कर्कश हो, मतलब कि मीठापन न हो, उसका विलोम क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि परकीय का विलोम क्या होता है। तो परकीय का विलोम होता है स्वकीय, यह आपको पता होगा। विश्लेषण का विलोम देखो क्या होता है। विश्लेषण का विलोम क्या हो जाएगा, तो विश्लेषण का विलोम हो जाएगा संश्लेषण। सुशील का विलोम क्या हो जाएगा, तो सुशील का मतलब होता है सभ्य आदमी। तो सुशील का विलोम क्या हो जाएगा, दुश्लील हो जाएगा। ठीक है, श्लील भी कई बार पूछा जाता है, तो श्लील का विलोम अगर पूछे तो आप लोग सीधे लिख दिया करिए अश्लील। और इसलिए इसमें कंफ्यूज करते हैं बच्चे, ध्यान रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सुमेलित है। तो विपरीतार्थक युग्म आपको सुमेलित करना है। करा उद्योगी का अनुदत्त औरस का जारस। एग्जैक्टली औरस का जारस क्या है, निश्चित रूप से सुमेलित है। सही सुमेलन आपको बताना था। ठीक है, जबकि उन्मुख का विलोम क्या होता है, उन्मुख का विलोम विमुख है ना, विमुख का विलोम क्या होता है, उन्मुख होता है, या उन्मुख का विलोम क्या होता है, विमुख होता है, उन्मुख। ठीक है, उन्मत्त का अनुन्मत्त हो जाएगा। ठीक है, अनु लगा दीजिएगा, अनुन्मत्त हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए उच्छ्वास। उच्छ्वास का विलोम क्या होता है, उच्छ्वास का विलोम हो जाता है निःश्वास, निः श्वास। ठीक है, और अनुच्छिष्ट का विलोम क्या होता है, तो अनुच्छिष्ट का विलोम हटा दीजिएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण यहाँ पर पूछ रहा है। तो विग्रह का संधि तो ठीक है। पुष्ट का मतलब होता है कि थोड़ा हस्तपुष्ट मोटा तगड़ा, तो उसका छीड़, यह भी सही है। संयोग का वियोग, यह भी सही था। अवनत का नत, यह आपका गलत है, क्योंकि अवनत का विलोम क्या होना चाहिए था, अवनत मतलब होता है नीचे की तरफ, उन्नत इसका विलोम होना चाहिए था, जो सही होता, उन्नत हो जाता। 8वां चलते हैं। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर भी त्रुटिपूर्ण आपको बताना था 8वां वाले में। देखो स्वजाति का वी जाति सही है, खुद की जाति और दूसरी जाति वाला। अमित, अमित का परिमित, यह भी सही है। अधिकृत का अनधिकृत, यह भी सही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि उन्मूलन का विलोम क्या होना चाहिए, उन्मूलन का विलोम निमीलन, जबकि गलत है। ठीक है, उन्मूलन का विलोम निमीलन नहीं होता है। उन्मूलन मतलब होता है कि किसी चीज का कोई किसी चीज का जो है हट जाना, मतलब कि वहां से कोई भी चीज, जैसे जंगल है, तो जंगलों के से कटाव हो रहा है, तो जंगल क्या हो रहे हैं, उन्मूलन हो रहे हैं। और उसके बाद जब उन्मूलन होंगे तो हम वहां पर क्या करेंगे, रोपण करेंगे, तब जाकर के उनका जो है संख्या बढ़ेगी। मतलब उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज की संख्या कमी आना, ये बात सीधा सीधा। तो उन्मूलन का विलोम क्या होता है, रोपण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 9वां नंबर पे कह रहा है कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। मधुर का तीक्ष्ण, और निर्दय का सदय, तिमिर का आलोक, प्रसारण का संकुचन। तो त्रुटिपूर्ण बताना है, तो मधुर का विलोम तीक्ष्ण थोड़ी ना होगा, तीक्ष्ण विलोम नहीं होगा इसका। मधुर का क्या होना चाहिए था, मधुर का मतलब होता है मीठा, तो इसका मतलब हो जाएगा कटु,
कड़वा हो जाएगा, ठीक है। और तिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, तो तिष्ठ का विलोम हो जाएगा कुंद हो जाएगा, कुंद, ये ध्यान रख लेना। और तिमिर का मतलब होता है अंधेरा और आलोक का मतलब होता है प्रकाश। अर्थ जानने का प्रयास करिए, गलत नहीं होगा। निर्दय और सदय मतलब जिसके पास निर्दय, जो निर्दयी हो, निर्दय हो, और सदय मतलब इसके पास सदय हो। ये निश्चित रूप से प्रसारण और संकुचन, प्रसारक मतलब किसी चीज का फैलाव होना, संकुचन मतलब कोई चीज का सिकुड़न होना, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट 10वां नंबर कह रहा है कि त्रुटिपूर्ण है 10वां नंबर में भी, तो निर्दय का शब्द है, देखो वही रिपीट हुआ तो निश्चित रूप से सही है। ऋणात्मक, ऋणात्मक का धनात्मक बिल्कुल सही होगा। भय का निर्भर, यह भी सही होगा। जब कभी समझ में ना आए तो पहले चारों ऑप्शन देख लिया करिए, जो सही लग रहा है बिल्कुल पहले उसको टिक कर लिया करिए, तो आपके लिए समस्याएं कम हो जाएंगी। इसे मृषण का सुकुमार नहीं होगा, यह इसका क्या है, पर्यायवाची है। मृषण और सुकुमार क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। मृषण का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम हो जाएगा रुक्ष, रुक्ष मतलब होता है कठोर, ठीक है। और मृषण का मतलब होता है मुलायम। भाग्य का पर्यायवाची, अब देखो पर्यायवाची में चलोगे, भाग के पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो भाग के पर्यायवाची में देखो प्रारब्ध भी होगा, भव भवितव्य भी होगा और नियति भी होगा, लेकिन नियत इसका पर्यायवाची नहीं होगा। नियत किसका होता है, नियत निश्चित का पर्यायवाची होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तक का पर्यायवाची, कई बार पूछा गया है और काफी महत्वपूर्ण है। मस्तक का पर्यायवाची है ललाट, ठीक है। मित्र का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो देखो अमर्त्य, मतारी, वयस ये सब नहीं होते हैं। जीविनेश किसका पर्यायवाची होता है, तो जीविनेश होता है यम का पर्यायवाची। इस पे क्यों निशान लगा, ये नहीं होगा भाई, ये होला। जीविनेश का पर्यायवाची क्या, जीविनेश किसका पर्यायवाची है, यम, क्योंकि हम लोग पहले भी आपको बता चुके हैं कई बार। उसके बाद देखो अमर्त्य क्या पर्यायवाची होता है, अमर्त्य मतलब जो न मरे, उसका मतलब देवता होता है। और मातारी पर्यायवाची किसका होता है, तो माँ या माता का पर्यायवाची हो गया। अब वयस्क किसका पर्यायवाची हो गया, तो वयस्क, वयस्य, वयस्क नहीं लिखा, वयस्य लिखा है, ध्यान रखिएगा। वयस्क हो गया। उसके बाद आपका एक सहचर होता है, कई बार यह भी पूछा जाता है सहचर, ठीक है। ये सब पर्यायवाची किसके होते हैं, सुहृद भी होता है, सुहृद भी, ठीक है। तो सुहृद, ये सब पर्यायवाची मित्र के पर्यायवाची ध्यान रखना। जीविनेश किसका, यम का होता है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण था। आइए, राजा का पर्यायवाची कौन सा है, तो सभी लोग बता देंगे कि नृप होता है, भूप होता है, ठीक है, भूपति होता है। ये सभी के सभी किसके, राजा के पर्यायवाची होते हैं। सरवरी किसके पर्यायवाची होते हैं, तो सरवरी रात के, यामा भामा, इस सरवरी सब रात के पर्यायवाची होते हैं। भूतेज किसके पर्यायवाची हैं, तो आपको पता है भूतेज महादेव शिव का पर्यायवाची है, ठीक है। आर्यपुत्र की बात करेंगे, देखो आर्यपुत्र का होता है पति, ये पति का पर्यायवाची होता है, या स्वामी दे दे, ठीक है, या आपका प्राण प्रिय दे दे, प्राणों से प्रिय, ठीक है, प्राण प्रिय दे दे, या प्राणाधर दे दे, कुछ भी दे दे, ये सब आर्यपुत्र, ये सब किसके पर्यायवाची, तो पति के पर्यायवाची हैं। रसाल का पर्यायवाची आपको पता है कि रसाल पर्यायवाची किसके, आम के पर्यायवाची होते हैं। राजा का पर्यायवाची बहुत सारा, चूंकि हम पहले करा चुके, 7 टेस्ट सीरीज हो चुके हैं, 5 टेस्ट सीरीज आपके पीसीएस मंत्रा को हो चुके हैं, तद्भव स्तंभ अलग से पढ़ा दिया गया है, तो इतना पढ़ाने के बाद बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही है, इसलिए आप लोग प्रॉपर जाकर के पीछे देखते रहिएगा। राजा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, देखो कौन सा नहीं है पूछ रहा, राव, महीप, भूप, ये सब राजा के पर्यायवाची होते हैं। जबकि अभिजात क्या होता है, अभिजात का मतलब होता है कुलीन, कुलीन या श्रेष्ठ, ठीक है, कुलीन का पर्यायवाची होता है अभिजात, ये बात ध्यान रखना। सौदामिनी किसका पर्यायवाची है, तो सौदामिनी आपको पता है कि क्षण प्रभा या बिजली, ये सभी के सभी पर्यायवाची किसके, आपके बिजली के पर्यायवाची है। तो सौदामिनी हो गया, क्षण प्रभा हो गया, ये सब बिजली के पर्यायवाची। विविध मतलब होता है देवता, यह ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। शाखा मृग का पर्यायवाची, शाखा मृग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि शाखा मृग का मतलब होता है वानर, ठीक है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है। आकाश का पुष्कर, अब देखो जो ऐसे क्वेश्चन आए ना, समझ पहले सभी एक बार ऑप्शन को आप लोग देख लिया करिए। कमल का ताम्रच एग्जैक्टली सही है। कामदेव का मनोभव, यह भी सही है। देखो यमुना का जाह्नवी नहीं होता है, जाह्नवी किसका पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्याय युग्म सही नहीं है, देखो सही नहीं है कह रहा है, तो 20 नंबर में देखो इंद्र का बिडोजा, ये ध्यान रखना सही है। सूर्य का दिनकर दिवाकर रवि भानु भास्कर सही है, ठीक है। यामिनी रात का सही है। वाजी विरत, ये आपका गड़बड़ है, क्योंकि वाजी पर्यायवाची किसका है, वाजी पर्यायवाची होता है, आपको पता है तुरंग, वाजी, ये सब घोड़ा का पर्यायवाची है, इसलिए विरत यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानना है। अब तत्सम की बारी आ गई।
नारियल, उपरोक्त। देखो तत्सम और तद्भव हमने आपको बताया था कि जो शब्द सीधे संस्कृत से आ गए हैं उसको तत्सम बोलते हैं, और तद्भव शब्द है जो संस्कृत के भी हो सकते हैं या सामान्य बोलचाल के भी हो सकते हैं, लेकिन वह संस्कृत से आने के बाद इतना प्रचलित और इतना उनका मॉडिफिकेशन हो चुका है कि अब वो सामान्य वर्डों में परिवर्तित हो चुके हैं। सामान्य का नियम हमने आपको बताया था और एक आपका विशिष्ट का नियम बताया था। तो जो विशिष्ट देखने में लगे वह तत्सम, जो सामान्य देखने में लगे वो क्या, तद्भव। जैसे नारियल, नारियल का नारिकेल होता है, ठीक है, कई बार पूछा गया है नारिकेल, ये ध्यान रखना। तुरंत का त्वरित हो जाएगा। उपरोक्त का उपर्युक्त, ये ध्यान रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। उपरोक्त में क्या होता है, उपर्युक्त होता है। उपर्युक्त ये वाला सही माना जाता है। उपरोक्त सही का मतलब तत्सम, सही तो यह भी है, लेकिन अगर तत्सम पूछे तो उपर्युक्त होता है, जिसमें उड़ंतवारा रहे। आलस से क्या यहाँ पर तत्सम है, ठीक है। 22 में चलते हैं। उबटन का तत्सम क्या होता है, उद्वर्तन होता है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है। देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पर अगर दे दे ग्वाल, ठीक है, ग्वाल, अगर यहाँ पर रहता मान लो ऑप्शन, अगर हम इसको बना दे ग्वाल, तो बच्चे ज्यादातर ग्वाल को मारेंगे, लेकिन ध्यान रखना ग्वाल आपका तद्भव है और गोपाल क्या है, तत्सम, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके ध्यान रखिएगा। अकार्य शब्द का तद्भव शब्द बताना था 24 में। अकाज, अकार्य का तद्भव बताना है तो अकाज हो जाएगा, अकाज, ठीक है, और बकिया इसका कोई मतलब नहीं था। आकाश का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो आकाश का तद्भव पूछ रहा। सामान्य नियम, सामान्य देखने में देखिए, देखो आसमान, ज्यादातर आप लोग आसमान ही बोलते हो, सामान्य देखना क्यों, कौन सा बोलने में लग रहा है, जबकि अंबर है, नभ है, ये सब क्या है, तत्सम, इसका पर्यायवाची हो जाता है। अब कह रहा है कौन सा तद्भव शब्द है, ठीक है, कौन सा तद्भव शब्द है। देखो दर्शन, देखने में आपको लगेगा कि नहीं ये विशिष्ट लग रहा है। ग्रामीण, जो बोलने में टफ लगे, थोड़ा सा कठिन लगे, स्टैंडर्ड लगे, वो आपको तत्सम हो जाता है। जबकि गधा क्या है, गधा आपका जो है तद्भव शब्द है। गर्धव इसका होता है, गर्धव, ठीक है, नेक्स्ट चलिए चलते हैं। एक मिनट, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कुछ वीडियो प्रॉपर इधर 3-4 दिन से अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा था, इसलिए कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कहाँ चले गए, लेकिन अब से कंटिन्यू रहेगी और इसके लिए एक बार फिर से आप लोगों से क्षमा। आइए एक बार शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से, गोधूम से। गोधूम का क्या कह रहा है, गोधूम का तद्भव देखो क्या हो जाएगा। तो गोधूम आपको पता है कि गोधूम गेहूं को बोला जाता है और इसका तद्भव ही पूछ रहा है, यह क्या है, यह तत्सम है, तो गेहूं का क्या हो जाएगा, गोधूम का क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित तद्भव शब्द कौन सा है। देखो अग्नि क्या है, तत्सम है। पुष्प क्या है, तत्सम है। सलाका, सलाई को बोलते हैं। और 14 क्या है, 14 आपका तद्भव शब्द है, ये बात नोट कर लेना, ठीक है, यही तद्भव से पूछ रहा है, ठीक है। चतुर्दश अगर होता तो आपका क्या होता, इसका तत्सम हो जाता। सारा कुछ हमने अच्छे से कराया भी है इसमें। आइए 29 में चलते हैं हम लोग। 29 देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, बोल रहा है। देखो धरती, नेवला, नाच, यह सब आपका क्या है, तद्भव शब्द है। जबकि दीपावली क्या है, दीपावली आपका तत्सम शब्द है, इसको नोट करिएगा, बहुत बार पूछा गया है, तत्सम है, ठीक है, तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव अगर रहता तो दिवाली अगर रहता तब आपका तद्भव हो जाता, ठीक है। दीपावली दिया हुआ ही आपका क्या है, इसका तत्सम है, ठीक, तो इसका तत्सम तद्भव हमने देख लिया। जबकि धरती हो गया, नेवला हो गया, नाच हो गया, ये सभी के सभी क्या है, तद्भव शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। नाच का क्या होता है, अगर आप नाच का देखेंगे तो नाच का नर्तरी होता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण था ये, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, नृत्य या नर्तरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। धरती का आपको पता है धरित्री हो जाता है। वर्तिका का क्या होता है तद्भव रूप, वर्तिका का हो जाता है बत्ती, महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रख लिया 30 में, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 दिन के बाद भयंकर युद्ध समाप्त हुआ और उसमें दोनों ओर के हजारों सैनिक धराशायी हुए। देखो इसमें कितने विशेषण, अब विशेषण विशेष से पूछ रहा है क्वेश्चन, कितने विशेषण शब्द है 31 में, ठीक है। तो आइए इसमें काउंट कर लेते हैं। विशेषण हमने आपको बताया कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हो वो क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। न समझ में आए तो किसी भी संज्ञा या किसी भी सर्वनाम के पहले लगा करके देख लिया करो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या है, दिन, यहाँ पर दिन की विशेषता बतला रहा ना कि 10 दिन, ये सर्वनाम है, इसका मतलब है कि 10 दिन, तो 10 क्या है, इसका विशेषण हो गया। देखो वह 10 दिन के बाद, वह किसी पर्टिकुलर को इंडिकेट कर रहा, वह भयंकर युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ, तो वह और भयंकर हो गया। उसमें दोनों ओर के हजारों सैनिक क्या हुए, धराशायी हो गए। इसका मतलब इसमें 6 क्या है, 6 ठो विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से सही हो जाएगा। परिमाण बोधक भी
विशेषण का प्रयोग किया गया है 32 में। तो परिमाण हमने आपको बताया ही है, परिमाण बोधक क्या होता है। ठीक है, तो परिमाण इसमें हो जाएगा आपका कि पूरा कुटुंब उपस्थित था, कुछ लड़के उपस्थित थे, एकाध लोग उपस्थित थे, पूरे हिस्से से काम चलेगा। इसमें हो जाएगा पूरा कुटुंब। पूरा कुटुंब क्या होगा, परिमाण बोधक। ठीक है, उपस्थित था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण था। उसके बाद करा निम्नलिखित में से समूहवाचक, जो समूह को दिखाता हो, समूहवाचक शब्द की पहचान करना था 33 में। तो कह रहा है कि छठा, अकेला, पहला और एक। छठा नहीं, इसमें देखो गलत निशान लगा वहां पे, एक अकेला हो जाएगा। अकेला क्या होता है, समूह को पूरा दिखाता है कि अकेला जो है समूहवाचक विशेषण है। ठीक है, पांचवा, छठा, सातवां, ये सब फ्रीक्वेंसी आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं, मैंने आपको बताया था। निम्नलिखित में से किस युग्म में विशेषण शब्द का प्रयोग देखो नहीं हुआ है। तो उचित, अनुचित, लंबा चौड़ा, गीला सूखा, यह सब विशेषण है। लेकिन देश विदेश क्या, ये सब संज्ञा है, इसका मतलब यहाँ पर विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। 35 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन शब्द आवृत्तिवाचक, फ्रीक्वेंसी देखो आगे यहाँ पर दोनों, तीनों, चारों, पांचवें इस तरह का आएगा, तो क्या होता है, इसे फ्रीक्वेंसी वाचक को दिखाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग देखो नहीं हुआ है। तो छोटी लड़की यहाँ पे तो विशेषण दिख ही रहा है, बड़ा लड़का यहाँ विशेषण दिख ही रहा है, नौकर का स्वभाव देखो सीधा यहाँ पर विशेषण दिख ही रहा है। आपको पता है कि जब बाद में आता है उसको विधि विशेषण बोलते हैं। राम मोहन के घर जाता है, यहाँ पर विशेषण आपका प्रयोग नहीं दिख रहा है, सब संज्ञा का ही प्रयोग दिख रहा है, तो इसलिए नहीं होगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेष, विशेष क्या होता है भैया, जिसकी विशेषता बतलाई जाए। देखो गुरु, गुरु क्या है, गुरु तो एक मिनट 37 की हम लोग बात करें तो इसमें कह रहा है कि कौन सा विशेष्य है। तो खुश, गुरु, गुरु नहीं होगा भाई, खट्टा, खुश और आवश्यकता। आवश्यकता इसमें क्या हो जाएगा, आवश्यकता विशेष शब्द है। ठीक है, जबकि अगर यहाँ पर आवश्यक होता, देखो आवश्यक अगर लिख दिया जाता आवश्यक, तो ये क्या होता है, ये विशेषण हो जाता। लेकिन आवश्यकता क्या है, विशेष है। गुरु को तो हम लोग विशेषण ही बोलते हैं, ये कहाँ से लग गया था। ठीक है, ये गड़बड़ था। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आवश्यकता हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित समाचार या दृश्य के सही विशेषण शब्द कौन सा होगा 38 में। ठीक है, समाचार या दृश्य के लिए सही विशेषण, तो आपको पता है कि हृदय विदारक, पेपर पढ़ते होंगे निश्चित रूप से आपको, कि हृदय विदारक शब्द लिखा प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए यही प्रयोग किया जाएगा। चालू विशेषण के साथ किसका प्रयोग सही है, तो चालू बाजार के साथ प्रयोग किया था, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। चालू भक्ति, चालू विद्वान, चालू, चालू लड़का होता तब एक बार हो सकता था। ठीक है, आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विशेष और विशेषण की दृष्टि से सही नहीं है। ठीक है, विशेषण और विशेष की दृष्टि से सही नहीं है। आइए इसको देखते हैं। 40 नंबर, हाँ 40 नंबर में देखिए कह रहा है कि नेत्र सजल, ठीक है, अच्छी बात है। मनोरथ सफल, हृदय सदय, वशन और वेशन, इसमें क्या है, विशेष और विशेषण की दृष्टि से गलत है। जबकि ये सब क्या था, सही था। ये बात आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट था। वशन और व्यसन सही है, ठीक है, ये आपका इसमें दृष्टि से नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए 41 में चलते हैं। 41 में क्या कर रहा है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ सही से रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई ना। चलिए, कर्ज चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर्ज क्या कहलाता है, यह भी कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्कर्ष, ऋणाढ़, ऋणक या ऋणत, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऋणाढ़। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कर्ज चुकाने के लिए लिया जाने वाला जो कर्ज होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऋणाढ़। अब देखो, जो जमकर ठोस हो गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो जो जमकर ठोस हो जाता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं आश्यान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित देखो नहीं है, यह पूछ रहा है 43 में, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कह रहा है कि अचाजी, धन धान्य से जो पूर्ण हो 43 में, और कह रहा है ज्ञातव्य, जो जानने योग्य हो। ठीक है, समवयस्क, समान उम्र वाले लोग, युक्ताचार, निरंतर आहार करने वाला, ये आपका गड़बड़ है। ठीक है, 43 में ये आपका गड़बड़ है। निरंतर आहार करने वाला के लिए युक्ता आहार होता है। ठीक है, ये आपका गड़बड़ था, युक्ताचार नहीं, यहाँ पर क्या हो जाता, युक्ता आहार अगर देता तो काफी कंफ्यूजन था, ये युक्ता आहार होता तो सही हो जाता। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट था। जिसका त्याग, जिसको त्याग दिया गया हो तो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, उसको त्याज्य बोलते हैं। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है 45 में? ठीक है, कह रहा है कि करुण स्वर से चिल्लाना, चित्कार, बहुत सी घटनाओं का सिलसिला, घटनावली, ठीक है, मन में अप्रिय भावों का सूचक क्लेश, जो जाना न जा सके उसे अज्ञात थोड़ी बोलते हैं, जो जाना न जा सके उसे अज्ञात नहीं बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 45 में, इसका आपका कौन सा गलत आपको बताना था, तो 45 में ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो जाना जा सके वाक्यांश के लिए क्या होता है? अज्ञेय होता है, जिसको जाना जा सके। ठीक है, और जो ज्ञात न हो उसके लिए एक शब्द होता है अज्ञात। तो इसका मतलब यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। जो दोहराया न गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो दोहराया न गया हो, जाहिर सी बात उसके लिए अनावृत्त हो जाएगा। ठीक है, आदि और अंत रहित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आदि और अंत के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनाद्यंत। ठीक है, ये सब आपका नहीं होगा, अनाद्यंत। काफी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। आदि मतलब होता है शुरू, अंत मतलब होता है खत्म, मतलब शुरू से लेकर अंत तक कोई घटनाओं के लिए अनादंत बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश की दृष्टि से एक शब्द की दृष्टि से सही नहीं है 48 में? ठीक है, कह रहा है कि एक एक अक्षर तक अक्षरशः, जो समय पर न हो असामयिक, रात्रि का तीसरा पहर, वाक्यांश के लिए त्रियात्री नहीं, इसके लिए होता है त्रियामा प्रयोग करते हैं, जो चिंतन करने योग्य न हो अचिंत। वेरी गुड, इसका मतलब है कि ए बी और डी अपनी जगह सही था, इसमें गड़बड़ ही पूछ रहा था तो इसमें सी हो जाता और इसको सही हमने कर दिया क्या? त्रियामा। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, यह भी बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है, तो उसका हो जाता है अन्य मनस्क। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। दांत से काटना क्या होता है? तो दांत से काटना के लिए दंश, दंतुल, दंतकटा, दंशन होता है, यह भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, दांत से काटना। अब उसके बाद देखो अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द के बारे में आ गया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा। महंगा शब्द देखो इसमें क्या है? त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, महंगा, क्योंकि आपको पता है कि महंगा हम लोग लिखते कैसे हैं? तो महंगा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चंद्र बिंदु यहाँ पे लगा रहता है, तो महंगा। बाकी यह साक्षात, अच्छा अगर साक्षात ऐसे आपको देखने को मिले, ये बात ध्यान रखिएगा, तो भी गलत होता है, हलंत इसमें लगा रहता है। संवरण और इकलौता, यह भी इंपॉर्टेंट था। इकलौता कई बार आपको ऐसे देखने को मिलता है, इकलौता, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज करता है, यह भी गलत है। ठीक है, इकलौता होता है, यह वाला मात्रा होनी चाहिए, ई छोटी। अब उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तड़ित, व्यवहार, विराट और पिचास। देखो तड़ित, हलंत इसमें लगा रहता है, ये बात ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आजकल खूब पूछना शुरू कर दिया, इसलिए ध्यान रखना कि तड़ित शब्द शुद्ध है। ठीक है, अब देखो यह क्यों गलत हुआ? तो व्यवहार नहीं होता है, इसका होता है व्यवहार होता है, यह बात ध्यान रखना। और विराट नहीं होता है, इसका क्या होता है? विराट, और टप हलंत होता है। ठीक है, और पिशाच भी कई बार पूछा गया है, लिखने के लिए बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पर बड़ा वाला स रहता है पिशाच में, ये बात ध्यान रखना। फिर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? ठीक है, तो कह रहा है कौतूहल, कौतूहल का कोतूहल, यह आपका गड़बड़ है, अशुद्ध शब्द इसमें गड़बड़ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कौतूहल का जो है दूसरा जो ये इसमें दिया हुआ था, ये गड़बड़ है, इसका होता है कुतूहल। ठीक है, ये ध्यान रखना, कुतूहल होता है, यह पढ़ना भी जान जाइए, कई बार पूछा जाता है। जबकि अमावस्या का अमावस्या ऐसे भी कई बार ऐसे देखने को अमावस्या मिल जाएगा, कई जगह अमावस्या भी, कई जगह नैपुण्य, कई जगह निपुणता, कई जगह दरिद्र, कई जगह दरिद्रता, यह भी देखने को मिलेगा, लेकिन यह आपका गड़बड़ था। काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह सवाल पूछना शुरू कर दिया, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। अद्यपि 54 में करा है, अद्यपि शब्द की शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो अद्यपि का शुद्ध वर्तनी आपका हो जाएगा अद्यापि। अद्यापि देखो कहाँ पे है, अद्यापि, ये। ठीक है, जब आप लोग लिखने का प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी गड़बड़ नहीं लिखेंगे। देखो अद्यापि ऐसे होता है। ठीक है, आइए 54 के बाद चलते हैं 55 में। 55 देखिए क्या कर रहा है, एक मिनट। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? यह भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल खूब पूछे जा रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो सहाय, सहायता, सहायता गलत है। सामुद्रिक, सामुद्रिक, समुद्री, यह भी गलत है। श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान। बाहुल्य, बहुलता और बहुल, यह बिल्कुल सही है। बाहुल्य, बहुलता और बहुल, यह सही लिखा गया है। ठीक है,
इस वाले में क्या गड़बड़ था, देखो समुद्रिक नहीं होता है, समुद्रिक ये गड़बड़ लिखा गया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखें, जबकि आपका सामुद्रिक और समुद्री क्या था, सही था। और इस वाले में देखो क्या गड़बड़ था, इस वाले में आपका श्रीमान गड़बड़ था, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हलंत के साथ ही श्रीमान लिखते हैं, ये आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो गड़बड़ था आपका सहायता नहीं होता है, ये गड़बड़ था, इसलिए सब गड़बड़ हो गया, बाकी यही सब सही था। सहाय होता अगर लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन सहायता नहीं लिखा जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक शुद्ध है, 56 की बात कह रहा है। देखो मुझसे यह काम शुद्ध पूछ रहा है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम संभव नहीं है, यह एग्जैक्टली सही है, बी वाला, मुझसे यह काम संभव नहीं है, बकिया सब क्या है, अशुद्ध था। इसमें कह रहा है शुद्ध वाक्य चयन करना था, 57 वाले में कह रहा है कि शब्द केवल संकेत मात्र हैं, फिर से कह रहा है कृपया कृपया राम आप ही बताने का अनुग्रह करें, यह भी गड़बड़ है, यह कहना मोहन आपकी भूल है, तब यह कार्य जरूर हो जाएगा, यह क्या है, शुद्ध है, इसमें शुद्ध पूछ रहा था, तब यह कार्य जरूर हो जाएगा, यह क्या है, शुद्ध है, बाकी और सब क्या थे, अशुद्ध थे, ठीक है। आइए 58 में चलते हैं। 58 में करा निम्नलिखित शुद्ध वाक्य का चयन करना था, यह वाक्य कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, शुद्ध बताना है, मैं आपका दर्शन करने, मैं दर्शन आपका, मैं आया हूं, सब ऐसी गड़बड़ थी, कई बार रिपीट क्वेश्चन, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्या है, अशुद्ध है, 59 में, ठीक है। कह रहा है कि लड़के मिठाई लेकर दौड़ता आया, लड़के मिठाई लेकर दौड़ता आया, देखने में आपको लग रहा है कि लड़के मिठाई लेकर दौड़ता आया, यह आपका देखने में गड़बड़ लग रहा है। अगर यहाँ पर लिखा रहता है लड़के मिठाई लेकर दौड़ते आए, तब एक बार सही हो जाता कि लड़के मिठाई लेकर दौड़ते आए बहुवचन में कर देते तो सही हो जाता, यहाँ पे फिलहाल अशुद्ध पूछा था। बकिया यह बात बिल्कुल बात करना नहीं चाहता था, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहता था, उसके चाचा की लड़की हुई है, घनश्याम ने मुक्त हस्त धन लुटाया, सब क्या था, शुद्ध था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, देखो 60 में कह रहा है कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, तो आपको पता है कि दुख ऐसे नहीं लिखा जाता, दुख में ये देखो विसर्ग लगा रहता है बीच में, दुख इस तरह से लिखा जाता, बाकी ये सब क्या था, शुद्ध था। तो हमने जो है सेट नंबर 8 कंप्लीट किया, अब सेट नंबर 9 को हम लोग अच्छे से करेंगे, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, सेट नंबर 9 को हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे, और आप लोग क्या करेंगे कि जब भी सेट आए तो उसको तुरंत पॉज करके पहले लगा लिया करिए, उसके बाद जो है आगे किया करिए, तब आपको क्या होगा, उससे एग्जैक्ट आपको ये पता लग पाएगा कि आपने कितना आंसर सही से दिया। फिर से विलोम शब्द है, 10 क्वेश्चन आपको विलोम शब्द के देखने को मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आह्वान, आह्वान का मतलब होता है बुलाना किसी चीज का, अब उसका विलोम बताइए क्या होगा, अवगाहन होगा, तिरोभाव होगा, विसर्जन होगा, धन्यवाद होगा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, इसका विसर्जन हो जाएगा। जबकि तिरोभाव का विलोम क्या होता है, तिरोभाव का विलोम आविर्भाव होता है, यह बात ध्यान रखें, आविर्भाव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा, तो उपेक्षा का विलोम अपेक्षा, अवेक्षा, अनुपेक्षा, अन्वेक्षा, तो उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा, अपेक्षा हो जाएगा, ठीक है। जबकि अवेक्षा का विलोम हो जाएगा अनवेक्षा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है, देखो कृपा का विलोम क्या हो जाएगा, तो कृपा का विलोम हो जाएगा कोप, बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, परिसीमन का विलोम क्या हो जाएगा, तो परिसीमन का विलोम क्या हो जाएगा, परिसीमन का विलोम हो जाएगा निरसीमन, काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। ससीम का विलोम क्या होता है, ससीम का विलोम असीम होता है, कि असीमन है, ये असीमन नहीं असीम होता है, ससीम का विलोम होता है असीम, काफी महत्वपूर्ण था, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है, एक मिनट, महान का विपरीतार्थक क्या होगा, महान का विपरीतार्थक क्या होगा, जाहिर सी बात आपको पता है कि तुच्छ हो जाएगा, ठीक है। सज्जन का विलोम क्या हो जाता है, तो सज्जन का विलोम हो जाएगा दुर्जन, ठीक है। नेक्स्ट लिए जो महत्वपूर्ण है उसको बता दे रहे हैं, सुसुप्त का विलोम देखिए क्या हो जाएगा, तो सुसुप्त का विलोम क्या हो जाएगा, जागृत, यह कई बार पूछा गया है, सुसुप्ति का सुसुप्ति है, सुसुप्ति का विलोम जागृति, और अगर सुसुप्त रहे तो सुसुप्त का विलोम होता है जागृत, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। और सुमति का विलोम जाहिर सी बात है कुमति हो जाएगा, अर्थ जानते रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और विधि का विलोम क्या होता है, निषेध, विधि का विलोम हो जाएगा निषेध,
ठीक है, समष्टि का व्यष्टि पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विलोम युग्म की दृष्टि से क्या है, त्रुटिपूर्ण है, 7 में कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि भूगोल का इतिहास, इस तिमिर, अभी हमने आपको दिखाया था ऊपर तिमिर का आलोक, पहले सब देख लिया करिए जब कंफ्यूजन हो तो। ह्रास का वृद्धि, ह्रास मतलब कम होता है, वृद्धि मतलब बढ़ रहा है। स्थिर का स्थिर सही था, इसका मतलब ए सही है। तो भूगोल का विलोम क्या होता है, इतिहास नहीं, भूगोल का विलोम होता है खगोल। ठीक है, भूगोल का विलोम होता है खगोल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, 8 में कह रहा है कि अवर का विलोम तो बहुत फेमस है। अवर का विलोम क्या होता है, प्रवर होता है, यही गड़बड़ था। जबकि आहूत का अनाहूत, आरोह का अवरोह, पोषक का शोषक, यह सब सही था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, देखो तो जारज का दत्तक नहीं होता, ऊपर भी आया था। जारज का विलोम क्या होता है, औरस होता है, ये आप लोग बता देंगे। त्रुटिपूर्ण पूछा, इसका मतलब सब सही है। स्थूल का सूक्ष्म, विस्तृत का संक्षिप्त, ग्रहण का अर्पण। 10वां कह रहा है विलोम की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण, यहां आपको बताना है 10वें नंबर पे। ठीक है, तो कहा गया आपका राग का अनुराग थोड़ी होगा, राग का विलोम होता है द्वेष। क्या होता है, द्वेष, राग का विलोम। जबकि कर्मण का अकर्मण, श्याम का श्वेत, असीम का शशीम, बिल्कुल सही था। अब आइए पर्यायवाची पे चलते हैं। खगेश का पर्यायवाची देखो क्या होता है, खगेश का पर्यायवाची होता है वैन्तेय। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। खगेश का पर्यायवाची वैन्तेय होता है, और एक पर्यायवाची इसका होता है क्या, गरुड़। मतलब इसका मतलब ये गरुड़ के पर्यायवाची है, बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। विधु आपको पता ही है कि चंद्रमा का होता है, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। वासुदेव आपको पता है कृष्ण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये विधु कई बार पूछा गया है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। विधु चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, वासुदेव सबको पता है। तुरंग का पर्यायवाची कौन सा है, तो तुरंग का आपको पता है कि घोड़े का पर्यायवाची है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। वाजी है, तुरंग, ये सब आपको पता है कि यह घोड़े का पर्यायवाची है। शार्दुल किसका पर्यायवाची है, तो शार्दुल सिंह का पर्यायवाची। कई बार ऐसे डायरेक्ट ही पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। शार्दुल आपको व्याघ्र हो जाएगा, मृगराज हो जाएगा, मृगेंद्र पूछ ले, केसरी दे दे, ये सब के सब आपके सिंह के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, विधु के बारे में हमने बात कर लिया, और उसके बाद सस भी किसका होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है प्रतारक किसका पर्यायवाची है भाई, तो प्रतारक में कह रहा ठग का, ठेक का, टीका का, डर का, तो प्रतारक ठग का पर्यायवाची होता है। इसी का एक पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है ठग का, इसको हम लोग बोलते हैं वंचक। वंचक, ठीक है, कई बार पूछा गया, या प्रवंचक दे दे तब भी, प्रवंचक, ये भी ठग का पर्यायवाची होता है। या जालसाज तो इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता ही है। नेक्स्ट चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि वागेश्वरी, ये सबको पता होगा वागेश्वरी किसका पर्यायवाची है, तो वागेश्वरी सरस्वती का पर्यायवाची है। सरस्वती ही शारदा को हम लोग बोलते हैं, तो इसका मतलब ईला आ जाए, वाग्देवी आ जाए, वीणा पारी आ जाए, हंस देवी आ जाए, हंस वाहिनी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये सब वागेश्वरी का पर्यायवाची होता है। ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि कमला किसका पर्यायवाची है, कई बार पूछता है, कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। सुखदा सुख का है, और प्रेमदा जो है प्रेम का पर्यायवाची है। अच्छा, ये निम्नलिखित में से मीन किसका पर्यायवाची है, आपको पता है मीन मछली का पर्यायवाची है। और मछली को हम लोग और क्या बोलते हैं, ये बात आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो झक, यह भी हम लोग मीन के बोलते हैं। जबकि सिलीमुख, षटपट, अली, यह सब भौरे को हम लोग बोलते हैं, ये भौरे का पर्यायवाची था। ठीक है, भौरा का। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है, 16 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि असुंदर का पर्यायवाची, सुंदर की बात नहीं कर रहा है, असुंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, देखो काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल फंसा देते हैं कई बार। तो कह रहा है कुरूप, तो आपको पता है कि असुंदर है। भद्दा, भोंडा, अब जाहिर सी बात है कि सुंदर, असुंदर का तो क्या है, विलोम है, तो इसका मतलब है पर्यायवाची नहीं होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। सुंदर का पर्यायवाची अगर आप जानना चाहें तो एक दो ठो महत्वपूर्ण है, जैसे कि रमणीक होता है, उसके बाद मनोहर, चारु, चारु कई बार पूछा गया है, यह ध्यान रखना। चारु दत्ता इसी के नाम पर रखा भी जाता है, लड़कियों का नाम चारु दत्ता। कौन सा विष्णु का पर्यायवाची देखो नहीं है, यह भी महत्वपूर्ण है। कौन सा विष्णु का पर्यायवाची, तो केशव तो बोलते ही हैं, जो जो पहले आसान उसको देख लो। दामोदर तो बोलते ही हैं, चक्रपाणी बोलते ही हैं। मुक्त पुरुष हम लोग विष्णु को नहीं बोलते हैं। ठीक है, जनार्दन आ जाए, नारायण आ जाए, ये सब इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का पर्यायवाची है। वसुधा का पर्यायवाची बोले तो वसुधा किसका पर्यायवाची है, तो वसुधा शब्द आपका सरवरी, पैसुनी, धेनुका और विपुला का पर्यायवाची है। ठीक है, यह किसका पर्यायवाची, एक्चुअल में ये धरती का है। या मही आ जाए, मेदिनी, मेदिनी कई बार पूछा गया है, मेदिनी को थोड़ा ध्यान रखना।
कि मेदिनी किसका, धरती का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यह नोट कर लीजिएगा। सरस्वती का पर्यायवाची देखो कौन सा नहीं है, तो अभी हमने आपको बताया कमला किसका, लक्ष्मी का पर्यायवाची है, तो ये नहीं हो जाएगा। जबकि वाणी, वीणापाणी, शारदा, इला, यह सब सरस्वती का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, ध्यान रखिएगा। हंस के पर्यायवाची में मराल हम लोग बोलते हैं, मराल हो गया। मुक्त भुक कई बार पूछा गया है, क्या, मुक्त भुक, यह भी कई बार पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यह हंस का पर्यायवाची है। ठीक है, सरस्वती वाहन भी होता है, सरस्वती का भी पर्यायवाची है। और कुरंग बताइए आप लोग किसका पर्यायवाची है, तो कुरंग आपको पता है कि सर्प का पर्यायवाची है, काफी पूछा गया। कुरंग और भुजंग ये सब सर्प के पर्यायवाची है। फिर कह रहा है कि दई, दई का तत्सम रूप आपको बताना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। दई का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, देव हो जाएगा। तत्सम पूछ रहा है, हमने बताया कि सामान्य और विशिष्ट का नियम लगा दीजिएगा, जो देखने भी आपको विशिष्ट लगेगा वो तत्सम हो जाता है। तो देव क्या होता है, दई का पर्यायवाची हो जाए। जबकि वच्चा का तत्सम क्या होता है, वत्स होता है, यह भी कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। और रात का आपको पता ही है, रात्रि का तद्भव क्या होगा, रात हो जाएगा। कान का क्या हो जाएगा तत्सम, तो कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि दाहिना शब्द तत्सम रूप है, तो दाहिना का दाहिना शब्द किसका हो जाएगा, दाहिना दक्षिण, दक्षिण दक्षिणा नहीं, दक्षिण का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दाहिना। ठीक है, दक्षिण क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, जबकि दाहिना क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, काफी महत्वपूर्ण है, यह बात आप लोग बताइए। तो अग्नि, आप देखने में लग रहा है कि अग्नि सही है, आग का पर्याय, आग का तद्भव, आग इसका क्या होता है, तद्भव होता है। ठीक है, चतुर्दश 40 का है, 40 क्या होता है, तद्भव होता है, चतुर्दश तत्सम है। वत्स अभी हमने आपको बताया कि बच्चा का है, इसका मतलब फूल क्या है, फूल आपका जो है तद्भव है, इसका क्या लिखेंगे, तत्सम तो पुष्प लिखेंगे। ये सब नियम जानते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तत्सम शब्द आपको बताना है, देखो तो आपको इसमें देखने में लग रहा है स्टैंडर्ड कौन सा, भ्रातृ आया, इसका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को आपको पहचानना है, देखो यहाँ पर भी आपको देखने में स्टैंडर्ड देखने को लगेगा कि कौन सा तत्सम शब्द है। 25 में कह रहा है कौन सा तत्सम शब्द है, तो शब्द सती क्या है, आपका तत्सम शब्द है, ये बात नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो होली का क्या होता है, होली का तत्सम क्या होता है, होलिका होता है, होलिका। ठीक है, और मोती का तो मौक्तिक, बहुत महत्वपूर्ण, आपको पता ही है, मोती का मौक्तिक होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक शक्कर बच गया, शक्कर का देखो कई लोग शक्कर में कंफ्यूजन करते हैं, सरकरा लिखते हैं शक्कर को। ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड देखने में लग रहा है, सरकरा, सरकरा कोई बोलता नहीं है, ज्यादातर शक्कर। अच्छा, बड़ा वाला स जब आता है तो लोग सोचते हैं कि ज्यादातर ये तत्सम में ही होता है बड़ा वाला स, और छोटा वाला दंत वाला स जिसमें आया ज्यादातर ये तद्भव होता है। लेकिन कुछ कुछ अपवाद है, शक्करा, शक्कर आ गया तो शक्कर को सरकरा बोलते हैं, ये बात नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। करा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है 27 में। देखो, भ्रमर आपको पता है कि तत्सम है, मस्तक तत्सम है, देखो पढ़ने से भी आपको समझ में आना चाहिए, इतना दिन से आप लोग कर रहे हो। मछली क्या है, तो मछली तत्सम है, सॉरी तद्भव है। और मछली का क्या होता है, तो मत्स्य, सभी को पता है, मत्स्य हो जाता है, मत्स्य। तत्सम की दृष्टि से एक युग्म क्या है, अशुद्ध है। 28 में कह रहा है कि तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। दीक्षा का परीक्षा, मतलब दीक्षा और परीक्षा, ठीक है, तत्सम की दृष्टि। सुकर और बलिवर्ध दोनों अलग अलग चीजों का, ही मत सोचना किसी का है। सुकर, बलिवर्ध, बलिवर्ध बैल को बोलते हैं। ठीक है, देखो यह भी, मतलब यह भी तत्सम है किसी चीज का, यह भी तत्सम है, बस ये ध्यान रखना था। कपूत और सपूत, यहाँ पे देखो गड़बड़ लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वरिष्ठ और कनिष्ठ, यह भी सही है, तो इसका मतलब तीनों सही था। कपूत और सपूत गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि कपूत का क्या होता है, कुपुत्र होता है, और सपूत का सुपुत्र होता है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, इसलिए गड़बड़ था। ये दोनों क्या थे, दोनों तद्भव थे, जबकि यहाँ क्या पूछ रहे, तत्सम। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है, सही पूछ रहा था 29 में। देखो, चौथा का चतुर्थ एग्जैक्टली सही है। ठीक है, और जबकि 31, 61, 68 का अष्टादशी, अष्टाजष्टी होना चाहिए था यहाँ पे ना, अष्टाशिष्ट लिखा हुआ है। अष्टा, ये हमने आपको पढ़ाया था जब हमने आपको तद्भव स्तंभ का पूरा लिस्ट दिया हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। इसका होता है अष्ट षष्ठी, अष्ट षष्ठी होता है ये 68 का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखो, इतना का क्या होता है, इतना का होता है ईयत होता है। ठीक, और 31 का क्या होता है, एक त्रिंसत होता है, एक त्रिंसत। ठीक है, ये
क्या छोटी सी गलती की थी, यहाँ पर ई छोटी बना दिया था, जबकि एक त्रिंसत होता है, ये बात नोट कर लीजिए। तो बहुत महत्वपूर्ण था, इसको आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछा जा सकता है ये। तद्भव से तत्सम बने शब्द युग्म का चिन्हित करना है। कौन सा तद्भव से तत्सम बना हुआ है? ठीक है, देखो, सत्तू, सतुआ, लौंग, लवांग, गेना, गोंद गलत है, गेंद का तो कंदुक होता है, घोड़ा का घोटक, एग्जैक्टली ये क्या है? सही है, ठीक है, यह सही था। जबकि अगर इसका देखेंगे तो सत्तू का क्या होगा? सतुआ थोड़ी होगा, सत्तू का सत्तू होता है इस तरह से, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद लौंग का लवांग नहीं, लवंग होता है। और हमने आपको बताया भी गेंद क्या होता है? कंदुक होता है, गेंद का कंदुक ये होता है, ठीक। कर रहा है अशुद्ध की बात कर रहा है, कौन सा इसमें अशुद्ध है? 31 में, क्या मैं विद्यालय जाऊं, यही गड़बड़ है। गोरकी के उपन्यासों का हिंदी भाषा में अनुवाद करिए, सही है। राजा दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य से आकर्षित हो गए, सही है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, कई बार ये आता है, लड़के सोचते गलत है, लेकिन ये सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध? तो वर्तनिक की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? तो अमूल्य, अमूल्य नहीं होता है, अकस्मात भी गड़बड़ है। आनुषंगिक, आनुषंगिक एग्जैक्टली क्या है? सही लिखा गया है। जबकि यहाँ पर अमूल्य अगर लिखा रहता तो निश्चित सही हो जाता, और यहाँ पर अहिर्निश अगर लिखा होता, अहिर्निश, तब ये क्या होता? सही हो जाता, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा रहता? यहाँ पर अकस्मात, ठीक है, अकस्मात, वर्तनिक दिशा सही है, अनुषंगिक सही है, अकस्मात, एक मिनट, यहाँ पे भी सही ही लिखा था, यहाँ पे देखो ये हलंत नहीं रहेगा, ये गलत मिसप्रिंट हो गया है, अकस्मात हो जाएगा, और यहाँ पे हलंत लगा देंगे, तब ये सही हो जाएगा, ठीक है। अनुषंगिक एग्जैक्टली क्या है? सही लिखा गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखो, अशुद्ध एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ शुद्ध दिया हुआ है, 33 वाले क्वेश्चन में अशुद्ध और शुद्ध सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखो, वैमनस्यता का वैमनस्य है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पैतृक का पैतृक, यह गड़बड़ है, इसका क्या होना चाहिए था? पैतृक ऐसे लिखा जाता है, पैतृक, ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, इसीलिए गड़बड़ है। इसका मतलब गड़बड़ बच्चे, निर्गुणी का निर्गुण सही है, भ्रातृगण का भ्रातृगण यह भी सही था। अब यहाँ पर क्या बताना है? शुद्ध आपको बताना है 34 में, कौन सा शुद्ध है? सतगुण, सतगुण, सत्वगुण, सत सतत्व गुड़ी, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? शतत्व गुड़ी, स। देखो यहाँ पर एक आधा तो और है, ये ध्यान रखना, एक मिनट, ये देखिए, ये गुण, ये वाला आपका सही है, सतत्व गुण, ठीक है, तो इसमें सी हो जाएगा। 35 में चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध आपको बताना है। वक्तृगण, महात्म्यगण, शशिभूषण, शशिभूषण इसमें अशुद्ध है भाई। पुष्टि क्या है? पुष्टि बिल्कुल सही लिखा गया है। शशिभूषण क्यों गलत हो गया भैया? शशिभूषण इसमें गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि शशिभूषण आप पढ़िए तब आपको समझ में आएगा कि इसमें शशि मतलब छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, झटके में आप बोल रहे हो शशि भूषण, ठीक है, तो इसमें ये सही हो जाता, भूषण, इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट 36 में, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या करना है? चयन करना है शुद्ध वाक्य का। 36 में चलते हैं। कह रहा है कि उसने अपनी भूल के लिए दया दया मांगी, गड़बड़ है, पढ़ने में गड़बड़ लग रहा है। उसने अपनी भूल के लिए दया नहीं होता, पहली बात यही। पानी का एक वर्षा थी, यह भी गड़बड़ है। यहाँ देसी गाय का शुद्ध दूध मिलता है, एग्जैक्टली ये क्या है? सही है, पढ़ने से भी आपको समझ में आ जाएगा कि सही है। एक गीतों की नहीं होता है, गीतों की एक किताब होता है, यह भी गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 37 में कह रहा है कि इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, एग्जैक्टली सही लग रहा है। वे नगर द्रष्टव्य है, गलत है ये, ठीक है। और मोहन की आंख से आंसू आ रहे थे, नहीं होता है, बह रहे होते हुए। मेरा नाम श्री मोहन जी, यह भी गड़बड़ है, ठीक है, तो इसका मतलब सही बताना था, इसका ये सही था, ए। शुद्ध वाक्य की बात करेंगे, शुद्ध वाक्य कौन सा है? 38 में कह रहा है कि वे मुस्कुरा दिए, सही लग रहा है। उज्ज्वल ही देखो यहाँ गड़बड़ लिखा है। वृक्षों पर कोमल की बोली है, यह भी गड़बड़ है। कोयल की बोली है,
एक लोगों ने उपदेश दिया भी गड़बड़ है, इसमें क्या हो जाएगा, वे मुस्कुरा दिए बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध और अशुद्ध में आप लोग थोड़ा सा बस ध्यान रखेंगे तो सही हो जाएगा, बस पढ़ना है उसको लगातार। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 39 में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि गाय का दूध गर्म पीनी है, ठीक है, पीनी है ये गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। दूध गाय का पीनी, ये तो पढ़ने में गड़बड़ लग रहा है। गाय का गर्म दूध पीना है, ठीक है, ये सही लग रहा है। पीनी है गाय का दूध में सही गड़बड़ है। सेंटेंस भी आपको मिलाना है। कह रहा है गाय का गर्म दूध पीना है, न कि पीनी है, ये सही हो जाता है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द शुद्ध नहीं है, नहीं आपको बताना है। कह रहा है कि अनाथा, भुजंगी, कृषांगिनी और अहल्या सही शब्द शुद्ध नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका कृषांगिनी गड़बड़ है, क्योंकि कृषांगिनी का क्या लिखा जाता है, कृषांगी। कृषांगी शब्द क्या होता है, शुद्ध होता है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। जबकि अहल्या, कई बार इस तरह से लिखा रहता है, अहिल्या इस तरह से, और लोग सही कर लेते हैं, तो ये ध्यान रखना कि गलत है। अहल्या इसका क्या होता है, सही होता है। 41 में चलते हैं। देखिए विशेषण और विशेष्य के बारे में बात करते हैं। 41 में कह रहा है कि विकल्प में सभी शब्द क्या हैं, विशेष्य है। पल्लव, विशेष्य हमने आपको बताया कि विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष होता है, जिसके द्वारा बतलाई जाती है वो विशेषण होता है। पल्लव, भोजन और विकल्प, ठीक है, ये आपका विशेष, सभी के सभी। देखो इसमें कहीं से विशेषण दिख ही नहीं रहा है। जबकि तात्विक, देशीय, दिव्य, दिव्य व्यक्ति आप लोग लगाते हो विशेषण हो जाता है। सामयिक घटना है, यह भी आपको विशेषण दिख रहा है। देखो राष्ट्रीय व्यक्तित्व है या प्यासा व्यक्ति है, उपेक्षित आदमी है, ये सब विशेषण था, इसका मतलब ये सब गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर विशेष से पूछा था। रोम का विशेषण देखो क्या हो जाएगा 42 में, रोम का विशेषण शब्द, तो रोग, रोमिल, रोमित, रोम का विशेषण क्या हो जाएगा, रोमिल। निम्नलिखित में से विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है। देखो सही नहीं है या सही है, इसमें भी ध्यान रखते रखना है। रंगीन क्या है, विशेषण शब्द है, इसका विशेष क्या दिया हुआ है, रंगी। रंगीन का रंगी थोड़ी, तो रंग का रंगीन होता है ना, रंग क्या होता है, विशेष होता है, जबकि इसका विशेषण रंगीन होता है। तो त्रुटिपूर्ण छाटना था, तो इसका मतलब आंसर ए हो जाएगा। जबकि विशेष का विशिष्ट, ज्ञान का ज्ञानी, व्यक्ति का व्यक्तित्व, एक तरफ विशेष एक तरफ विशेषण, सही है। माता का सही विशेषण क्या होगा, बहुत बार पूछा गया यह भी, तो मातृ, मात्र, मातृक, इसका क्या हो जाएगा, मातृक। मोहन रसीला आम खाकर भावुक हो गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कह रहा है इसमें विशेषण, तो ध्यान से समझिएगा। कह रहा मोहन कैसा आम खाया, रसीला, क्या हो गया, भावुक हो गया, इसका मतलब रसीला और भावुक क्या है, विशेषण है। चाचा का चरित्र मामा से विश्वसनीय है, इसमें कितने विशेषण प्रयुक्त हुए हैं 46 में, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो चाचा का चरित्र, चाचा का चरित्र मामा से विश्वसनीय है, मामा से विश्वसनीय है, ठीक है, एग्जैक्टली चाचा का चरित्र मामा से विश्वसनीय है। हाँ, इसमें विश्वसनीय क्या है, एक विशेषण है, एक विशेषण का प्रयुक्त किया गया है। जबकि चाचा, चरित्र और मामा, देखो चाचा हो गए, चरित्र हो गए और मामा हो गए, ये सब क्या है, ये सभी के सभी विशेष से है। विशेष से अगर आपसे पूछता कि विशेष से बता दीजिए, तो चाचा, चरित्र, मामा क्या है, विशेष है। 47 की बात करें, भारतीय वैज्ञानिक तार्किक तथा धार्मिक होते हैं। जो भारतीय वैज्ञानिक हैं तार्किक और धार्मिक होते हैं। इसमें कह रहा है कि विशेष विशेष से बताना है, न कि विशेषण बताना है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि भारतीय वैज्ञानिक, तो देखो भारतीय भी आपका क्या है, विशेषण है, तार्किक भी विशेषण है, धार्मिक भी विशेषण है, और वैज्ञानिक, वैज्ञानिक व्यक्ति होता है, तो इसका मतलब वैज्ञानिक भी विशेषण है, ठीक है। इसमें सभी के सभी क्या है, विशेषण प्रयोग होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर विशेष से कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण, तो ध्यान रखिएगा, सभी के सभी क्या है, इसमें विशेषण है। आइए 48 करा, गंगा के लिए सही विशेषण क्या हो जाएगा, गंगा के लिए सही विशेषण हो जाएगा गांगेय। कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक तरफ विशेष दिया हुआ है, एक तरफ विशेषण दिया हुआ है। कह रहा है लेख का लिखित तो सही लग रहा है, प्राची का प्राच्य तो सही लग रहा है, और उसके बाद योग का विलोम विशेषण यौगिक थोड़ी होता है, यौगिक होता है, यौगिक।
अगर यौगिक रहता तो क्या होता, निश्चित रूप से सही होता। मर्म का मार्मिक भी सही था, गलत पहचानना था तो गलत सी हो जाता। अब आ जाइए, फणीश्वर नाथ आंचलिक उपन्यास लिखते हैं। अब देखो इसमें विशेषण आपको बताना है, ठीक है। तो फणीश्वर नाथ आंचलिक उपन्यास लिखते हैं। तो आंचलिक उपन्यास लिखते हैं, आंचलिक क्या, उपन्यास की विशेषता बतला रहा है। फणीश्वर तो आपको पता है, नाम ही है फणीश्वर नाथ रेणु, तो यह तो विशेष होगा, विशेष ही होगा, संज्ञा हो गया, यह तो विशेषण होगा ही नहीं। तो आंचलिक क्या है, इसमें विशेषण। अब आ गया 51, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द का प्रयोग आप क्या करेंगे, तो प्रार्थी। ठीक है, 51 हो गया। 52 बताइए आप सभी लोग, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, जान से मारने की इच्छा, 52 में जान से मारने की इच्छा, जिगीसा, जिगीसु, जग जन जनार्ता, जिघांसा। तो जान से मारने की इच्छा के लिए क्या होता है, जिघांसा। बहुत महत्वपूर्ण, ये ध्यान रखना। जीने की इच्छा क्या होती है, जिगीसा। अब आ जाइए, करा जिसे मर जाने की कामना हो, 53 में करा जिसे मर जाने की कामना हो, उसे हम लोग मुमूर्षु बोलते हैं। और मुमूर्षु लिखने की देखो पहला ही आपको गलत दिया हुआ है, मुमूर्षु मुमूर्षु होता है। ये ध्यान रखना किस तरह से लिखा जाता है, पहला ही ऑप्शन आपको गलत कराने के लिए दिया हुआ था। कई बार लिखने के लिए भी आता है मुमूर्षु, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। पूजा या यज्ञ की इच्छा रखने वाला व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, तो पूजा या यज्ञ की जो इच्छा रखता है उसको हम लोग बोलेंगे यच्छु। ठीक है, ये यच्छु तो होता है जो जीने की इच्छा रखता है, पूजा या यज्ञ करने वाले जो इच्छा रखता हो उसको ये यच्छु बोलते हैं। सरसीज शब्द के लिए एक वाक्यांश आपको बताना है। सरसीज, सरसीज किसको बोलते हैं, तो सरसीज आपको पता है कि तालाब में जो खिला हुआ कमल होता है, तालाब में खिले हुए कमल के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। कमल कहीं है नहीं, तो गुलाब है यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पर कमल है, तालाब में खिले हुए कमल के लिए। 56 कर रहा है कि चंदन कुमकुम से सजी सवरी नारी के लिए, मतलब जो स्त्री श्रृंगार कर ली है उसके लिए एक शब्द हम लोग क्या कहते हैं, तो अंजनी। कहीं है अंजनी, देखो यहाँ पे अंजनी है, ठीक है, उसको हम लोग अंजनी बोलते हैं। अंजलि तो पवन पुत्र को बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं 57। 57 देखो क्या कर रहा है, वह स्त्री जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो, यह भी कई बार पूछा जाता है, उसका देखो नवोधा, नयिका, नवोढ़ा। नवोढ़ा उसको हम लोग बोलते हैं, यह बात ध्यान रखना। एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी जो व्यक्ति कर लेता है, 58 कह रहा है, उसको उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अधिवक्ता, अधिवेक्ता, ठीक है, अधिवेत्ता, अधिवक्ता। अधिवक्ता तो होगा नहीं, अधिवक्ता भी नहीं होगा, विधिवक्ता भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, अधिवेत्ता होता है। मतलब एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने वाले को हम लोग बोलते हैं अधिवेत्ता। पूर्व जन्म के किए हुए शुभाशुभ कार्यों का फल जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कर्म विपाक। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, कर्म विपाक काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्योंकि पूर्व में जो काम किया है उसके लिए जो शुभ कार्यों का फल मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्म विपाक। देवता या गाय के लिए देवता या गाय के लिए पहले निकाला, या जो अन्न भोजन हम लोग पहले निकाल देते हैं उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, गम्या, अगम्या, अग्रासन। अग्रासन होता है, अग्र मतलब आगे, पहले उनको निकाल दिया जाता है और भोग लगा दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने सेट नंबर 8 और सेट नंबर 9 अच्छे से कंप्लीट किया। अब आइए सेट नंबर 9 के बारे में हम लोग सॉरी सेट नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। देखो सेट नंबर 10, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेट से निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट इस सेट से निकल के आएंगे, इसलिए आप इसको खाली सुनते रहिएगा, प्रॉपर लगाते रहिएगा। निश्चित रूप से आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, देखो कौन सा सही नहीं है, तो इसमें देखो टिक लगा भी है सब में। कह रहा है अज्ञ, अज्ञ का क्या होता है, अज्ञ का अभिज्ञ होता है, और अनभिज्ञ क्या है, इसका समानार्थी है, ठीक है। बकिया सब क्या था, धूमिल का धवल सही था, अंतिम का अनंतिम सही था, अतिथि का अतिथेय क्या था, विलोम शब्द सही था। आविर्भाव का विलोम क्या होता है, आविर्भाव का होता है तिरोभाव, ठीक है। बकिया सब इसका विलोम नहीं था। कृष का विलोम होता है क्या, कमजोर, ठीक है। ये बात आप नोट लग रहा है, कई बार क्वेश्चन पूछा, सॉरी कृष का विलोम पूछ रहा है ना, कृष का तो मतलब होता है कमजोर, इसका ये समानार्थी भाई, ये समानार्थी है, ठीक है, समानार्थी है, समानार्थी है।
कृष का होता है कमजोर, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? पुष्ट। ये अभी पहले भी आ चुका था पिछले सेट में। धूति का विलोम देखो क्या हो जाएगा? धूति का विलोम हो जाएगा तम। ठीक है, तम क्या होता है? अंधकार का। देखो प्रभा और प्रकाश क्या है? सब समानार्थी हैं। परुष का विलोम क्या हो जाएगा? परुष का विलोम होता है कोमल। ठीक है, या अपरुष रहता तब भी विलोम सही हो जाता। सुम का विलोम देखो क्या होता है? सुम का विलोम होता है दाता, देने वाला। जबकि याचक भिखारी क्या है? समानार्थी है। निम्नलिखित में से असंगत या गलत विलोम जो आपको छांटना है। कराघात का प्रतिघात सही है, प्रसारण का संकुचन सही है, खग का मृग सही है, शाश्वत का सदैव नहीं, शाश्वत का क्षणिक। शाश्वत मतलब जो सदा रहता है, क्षणिक मतलब जो पल भर रहता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है? यहाँ आपको गलत बताना है। निषिद्ध का विहित, यह बिल्कुल सही है। वक्र का देखो ऋजु, कई बार कंफ्यूज करते हैं बच्चे, वक्र का ऋजु सही है। कटु का मधुर सही होगा। पाश्चात्य का विलोम पौर्वार्त होता है, नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, पौर्वार्त्य। नौवां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? देखो कनिष्ठ का ज्येष्ठ बिल्कुल सही है, उग्र का सौम्य सही है, ध्वंस का निर्माण भी सही है, जबकि प्राचीन का क्या होता है? अर्वाचीन होता है, न कि पौराणिक होता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, गलत पूछा, गलत ये हो जाएगा। कृत्रिम, कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा? तो कृत्रिम का विलोम देखो अकृत्रिम भी होगा, प्रकृत भी होगा, प्राकृतिक भी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, कामदेव का कौन सा नहीं है? देखो मनोज होता है, मार होता है, मनमत होता है, मनसीज होता है, मनंग होता है, रतिनाथ होता है, कामक होता है, अनंग होता है। कामपाल इसका पर्यायवाची नहीं होता है। फूल का पर्यायवाची चिन्हित करना था, तो आपको पता है कि प्रसून हो जाए, कुसुम हो जाए, सुमन हो जाए, पुष्प हो जाए, पुहुप हो जाए, यह सब इसी के पर्यायवाची हैं। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्यांश जो रेखांकित है पर्यायवाची नहीं है। देखो भौरा, सीधा सीधा भौरा का पर्यायवाची पूछना चाह रहा है, तो मधिकर है, मधुप है, भ्रमर है, यह सब किसके? भौरे के पर्यायवाची। जबकि जलज किसका? जो जल से उत्पन्न हुआ हो। कमल का पर्यायवाची जलज है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि यमुना का पर्यायवाची शब्द, यमुना का पर्यायवाची क्या है? अर्कजा होता है, कालिंदी होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जबकि पुष्कर तालाब का, तरंगड़ी किसका? नदी का पर्यायवाची होता है। एक आता है कुलंसका, कुलंकसा भी आपका नदी का पर्यायवाची होता है। व्योम, व्योम शब्द का पर्याय क्या होता है? आपको पता है, अंबर, गगन, आकाश, नभ, अभ्र। अभ्र और द्वीप भी याद रखना, ये नीचे लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो स्वच्छ का पर्यायवाची हो जाएगा निर्मल। जबकि पंकिल किसका है? कीचड़ का। नीरद, जहां जहां द लगा रहता है वो बादल का पर्यायवाची होता है, जहां ज लगा होता है वहां किसका? आपका जल का पर्यायवाची होता है। उसके बाद देखो नीरज किसका? कमल का पर्यायवाची। तो शिव का कौन सा पर्याय नहीं है यहाँ पूछ रहा है? महादेव, पशुपति, उसके बाद शंकर। आपको पता है चक्रपाणी किसका? विष्णु जी का पर्यायवाची। और कौन सा है? देखो गंगाधर, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, मदनारी, ये सभी के सभी पर्यायवाची आपके शिव के हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची दृश्य सही नहीं है? सरस्वती का वीणा पानी, ये भी आपने देखा, इला, ये सब आपका सरस्वती का पर्यायवाची। सरोवर का तड़ाग, यह भी सही है। संरचना का रचना विन्यास सही है। अंगना का, अंगना का पर्यायवाची धौ नहीं होता है। धौ किसका पर्यायवाची है? स्वर्ग का पर्यायवाची है। जबकि अंगना स्त्री का पर्यायवाची है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट था। निम्न विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची दृश्य सही नहीं है? फिर से देखो सही नहीं है, तो हुतासन अग्नि का सही है, हिमांशु निशाकर का सही है। उसके बाद देखो आपका निशाकर मतलब चंद्रमा का पर्यायवाची। उसके बाद हिरन, आपका शारंग का पर्यायवाची सही है। सिखी, सिखी आपका का पर्यायवाची मिलिंद नहीं होता है। मिलिंद किसका पर्यायवाची है? भ्रमर का पर्यायवाची है, ये बात आप नोट कर लीजिए। कौन सा पर्यायवाची सही नहीं था यही पूछना था, तो मिलिंद भौरे का पर्यायवाची होता है, यही आपका गड़बड़ था। जबकि केकी, सिखी, शिखंडी इसका पर्यायवाची नहीं है। आप लोग बताइए केकी, सिखी, शिखंडी किसका पर्यायवाची? हमने कई बार बताया है, केकी, सिखी, शिखंडी, काफी महत्वपूर्ण है। द्रुमड़ी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो द्रुमड़ी आपका जंगल का, और जंगल का पर्यायवाची देखो कांतार है, कानन है, अरण्य है, अटवी है, कई बार पूछा गया है। 21 क्वेश्चन में देखो निम्नलिखित वाक्यांश में कौन सा सही नहीं है? देखो जिस नायिका की मुस्कान सुंदर उसको सुस्मिता बोलते हैं, कई बार पूछा गया, महत्वपूर्ण है। अर्धरात्रि का समय को निशित बोलते हैं, और तारों भरी जो रात होती है उसको विभावरी बोलते हैं। लाल रंग का जो कमल पुष्प होता है उसको कोकनत बोलते हैं, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना, लाल रंग का कमल। और अगर सफेद रंग का कमल पूछे तब वो क्या होता है? पुंडरीक। तो लाल और सफेद में कंफ्यूज मत होता, लाल रंग का कमल में कोकनत और सफेद रंग में पुंडरीक।
वह स्त्री जिसके मूछ दाढ़ी निकल गई हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऋषभि, ऋषभि बोलते हैं। जबकि स्व स्वैरडी, वैरडी किसको बोलते हैं? जो स्त्री दुराचारी हो उसको स्ववैरडी बोलते हैं। सर्वकिया किसको बोलते हैं? सबका प्यार चाहने वाली जो स्त्री होती है वह सर्वकिया होती है। जबकि सुसारिका किसको बोलते हैं? तो खुले आम अपने प्रेमी से जो मिलने चली जाए उसको बोलते हैं सुसारिका। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत, बहुत बार पूछा गया है। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसको अतीन्द्रिय बोलते हैं। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट और काफी बार आ चुके हैं, इसलिए मैं चीजों को उसी तरह से लेके चल रहा हूं। कह रहा है अव्यक्त, बस एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, अव्यक्त शब्द, चलिए, अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्य क्या है? अव्यक्त मतलब जिसे व्यक्त न किया जा सके, कोई दिक्कत नहीं है। नीले रंग का कमल जो होता है उसे इंदिवर, तो ध्यान रखना नीले रंग का कमल इंदिवर। और अभी हमने आपको बताया कि जो लाल रंग का कमल है उसे क्या बोलेंगे? कोकनद। और जो सफेद रंग का कमल उसे पुंडरीक। नीलाभ जिसकी आभा क्या हो? नीली हो। नीलाच जिसकी आंखें नीली हो। पुंडरीक के बारे में हमने आपको बता दिया। सफेद कमल। मदिरा पीने का प्याला उसको बोलते हैं चषक, कई बार पूछा गया। जिसमें जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए नारद। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम बोलते हैं। और निर्दय जिसमें दया न हो। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम देखो नहीं है, ये पूछ रहा है, तत्सम नहीं है। तो देखो कूची तत्सम नहीं है। कूची क्या है? तद्भव है। जबकि इसका कुर्चिका क्या होता है? कुर्चिका, कुर्चिका इसका तत्सम होता है। कपाट क्या है? कपाट तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? किवाड़। कीटक कीड़ा का तत्सम था। ठीक है, और कुम्हार का तत्सम क्या था? कुंभकार। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम देखो नहीं है, तो तत्सम आपका पाहुना। पाहुना क्या था? विदेशी शब्द है, विदेशी अरबी शब्द है यह, इसलिए न तद्भव है ना तत्सम है। तो ये ध्यान रख लेना। पार्श्व का क्या होता है? पाश होता है, पाषाण का पत्थर होता है। ठीक है, और पीटक का क्या होता है? पिटारी होता है। ये सब तत्सम शब्द दिए हुए थे। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द आपको बताना है। देखो यौवन क्या है? तत्सम है। जबकि जोगी क्या है? जोगी आपका तद्भव है और इसका योगी तत्सम होता है। जमाई आपका तद्भव है। जामात इसका तद्भव होता, तत्सम होता है। और जोबन का क्या होता है? यौवन होता है। ये आपने देख लिया है। ठीक है, बारात का तत्सम क्या होता है? वरयात्रा होता है, कई बार पूछा गया है। सखी मूल तत्सम शब्द क्या है? सखी का मूल तत्सम क्या होता है? साक्षी होता है। ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है? ज्येष्ठ का तद्भव होता है जेठ। जबकि ज्येष्ठ क्या है? तत्सम है। देखो जुगति क्या है? जुगति भी तद्भव है। इसका तत्सम युक्ति होता है। बड़ा का वरिष्ठ होता है। और जाड़ा का जाड्य होता है, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव और तत्सम का सर्वोत्तम शुद्ध जो युग्म है उसको बताना है। देखो जीव का जीवा बिल्कुल सही है। बकिया देखो उगना का उदात नहीं होता, उद्गत होता है। सरसों का सरसप होता है। यहाँ पर देखो इस वाले प पर उड़न द्वारा उड़ाया था। सरसप इस तरह से लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना। सर स प, यहाँ पर उड़न साइलेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे लोहार होता है। जबकि यहाँ लोहार लिखा था। लोहार का यहाँ देखो इस तरह से होता है लोहार। लोहार का होता है लौहकार, लौहकार। ठीक है, कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? देखो वत्स का क्या होता है? वत्स का मतलब आपको पता है बच्चा होता है। जबकि परक का क्या होता है? परीक्षा। ये बात ध्यान रखना। बाकी ये सब क्या था? तीड़ का दंड सही था। कपाट का क्या था? अशुद्ध बताना था ना। हाँ, और आपका सॉरी इसमें वो दिया हुआ था तत्सम की दृष्टि। तो कपाट और एकादश क्या है? अलग अलग शब्दों के अलग अलग तत्सम है। तीड़ और दंड अलग अलग तत्सम है। राजपुत्र और शुकर क्या है? तत्सम है। जबकि यहाँ पर वत्स तो तत्सम था, लेकिन परक क्या था? तद्भव दिया हुआ था, इसलिए ध्यान रखना। वत्स किसका था? तो बच्चा का था वो तद्भव। ठीक है, ये ध्यान रखना। बच्चा क्या होता है? बच्चा, बच्चा तद्भव है। इसका क्या होता है? तत्सम, तो वत्स होता है। ठीक है, कई बार आ चुका है। तद्भव और तत्सम की दृष्टि से कौन शब्द सही नहीं है? तो देखो पहले तद्भव होगा फिर तत्सम होगा। तो नैहर का ज्ञात गृह होता है, कई बार पूछा गया है। इस तरह से लिखा जाता है ज्ञात गृह। ठीक है, ज्ञात गृह यहाँ लिखा गया है। और बकिया पक्का का पक्क होता है, चकवा का चक्रवाक और भट्टी का भ्राष्टिका होता है। यह सब सही लिखा था। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कम समय में ज्यादा आपको मिल सके, यही इसका उद्देश्य है। पड़ोसी का क्या होता है? प्रतिवेशी होता है, इंपॉर्टेंट है। अशुद्ध वाक्य की पहचान करना था। देखो इसमें अशुद्ध था। रूपवती राधा बहुत सुंदर नहीं, राधा रूपवती है, बस इतना ही लिखना था। बाकी यह सब फालतू लिखा गया था। मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें, सही था। सब चली चला का मेला है, बिल्कुल सही था। श्याम की मां ने मोहन को आशीर्वाद प्रदान किया, भी सही था। देखो इसमें भी अशुद्ध बताना है। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध
कवित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, यही गड़बड़ी था, बाकी सब सही था। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना था। वह चरित्रवान है, देखो न हलन थे, बिल्कुल सही है। वह अच्छे गुण वाला, यह सही था। हाथी एक विशालकाय पशु है, बिल्कुल सही था, उसमें उपयुक्त सब सही है। शुद्ध वाक्य आपको बताना था। सरोजनी संयोगवश, संदोपदेशक, मेढक, ये सब गड़बड़ लिखा है, जबकि सरोजनी सही लिखा था। सक्षम इसमें सही लिखा था, ये सब गड़बड़ लिखा था। सलज्ज सही लिखा था। ससंग, यहाँ पे स्वाति गड़बड़ लिखा था। स्वाति इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर देखो याज्ञवल्क्य, युधिष्ठिर, योगीराज और मैथिली शरण भी कई बार अलग से लिखने के लिए आता है। ध्यान रखना कि मैथिली शरण अगर कभी भी लिखने के लिए आए तो देखो मैं ही ली शरण, ठीक है, ये आपका सही हो जाता है। बाकी इसमें देखो मनहर गड़बड़ लिखा था, महीना गड़बड़ लिखा था। महीना ऐसे लिखा जाता है, महीना ऐसे लिखा जाता है, और मनोहर लिखा जाता है, ठीक है, ये सब गड़बड़ लिखा था। फिर कह रहा है अशुद्ध शुद्ध शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो बंजारन का बंजारन बंजारिन सही है। बाली का बाली मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बांझ को ऐसे भी, ऐसे भी। जबकि बकायदा को वकायदा नहीं बाकायदा लिखा जा सकता, तो इसलिए गड़बड़ था, ठीक है। फिर कह रहा है कि अशुद्ध आपको इसमें बताना था। देखो अनभिज्ञ की तो बिल्कुल सही है, अनसुईया भी सही है, अति संयुक्ति भी सही है। आजीविका गड़बड़ था, क्या होता है इसका, आजीविका, आजीविका यहाँ लिखा था, आजीविका नहीं होता है, आजीविका, इस तरह से, ठीक है। फिर कह रहा है अशुद्ध शब्द का चयन करना था। अध्यापिका, अभ्यारण्य, आरोग्य, दैहिक। तो अभ्यारण्य इसमें क्या था, अशुद्ध था, क्योंकि इसका देखो अभयारण्य होता है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, अभयारण्य होता है, ठीक है। अभयारण्य कई बार किताब में भी देखने को मिलता है, ये गड़बड़ है। अभयारण्य होता है, ये सही था, ठीक है, अशुद्ध वाला। जबकि अध्यापिका, आरोग्य और दैहिक सब सही लिखा था। शुद्ध वाक्य चयन करना था। देखो उसने आशीर्वाद दिया, उसको आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद मिलना चाहिए, माँ ने उसको आशीर्वाद दिया, क्या बिल्कुल सही है। आशीर्वाद कैसे लिखा है, यही आपको मामला देखना था। आशीर्वाद देखो ऐसे लिखा था, आ सिर जिस पर उड़ता है उसके बाद वाले उड़ाते हैं, आशीर्वाद, इस तरह से सही लिखा था। फिर कह रहा है इसमें कौन सा युग्म शुद्ध सही नहीं है। देखो दंपत्ति, दंपत्ति ऐसे भी लिखा था, अंजनी और अंजनी ऐसे भी लिखा था, सारथी और सारथी ऐसे भी लिखा था, लेकिन कलश यहाँ पर गड़बड़ है, इस तरह से कलश नहीं लिखाता है। कलश ऐसे आपको देखने को मिल सकता था, लेकिन यह षटकोण वाला नहीं मिलता है। अशुद्ध और अशुद्ध शब्द की क्या करना था, पहचान करना था। सूबेदार यहाँ पर क्या था, इस तरह से नहीं लिखा था, यह वाला सूबेदार सही था। विशेष्य और विशेषण दोनों सही है। करा निम्न कौन सा शब्द विशेष है और विशेषण दोनों है, तो अंकित ऐसा शब्द है जो विशेष और विशेषण दोनों तरह से प्रयुक्त होता है। आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कौन सा शब्द क्या है यहाँ पर विशेष है, एक मिनट रुक जाइए, हाँ विशेष है। देखो महत्व क्या है, महत्व आपका विशेष है, ठीक है। जबकि महत्तम, महत्तर और महत, इसी के जो है आपके आपके अलग अलग रूप दिए गए हैं जो आपके विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। अब देखो वह इतना ईमानदार है कि ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकता। इसमें परिमाणवाचक पूछ रहा है, तो इतना, इतना क्या है, परिमाण को दिखा रहा है, ये बात ध्यान रखिए। दुबला आदमी अनुचित बात पर शांत रहा। इस वाक्य में कितने विशेष्य तथा विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, तो इसमें आप लोग देख लीजिए कितने विशेषण हुए हैं। क्या क्या पूछा है, विशेष और विशेष। देखो दुबला, ठीक है, अनुचित, शांत, तीन क्या हो गए, विशेषण हो गए। तो जहां जहां तीन विशेषण नहीं, पहले उसको काट दो, एक विशेषण देखो ये काट दो, ये काट दो, यहां पर तो है। अब देखो विशेष की बात करेंगे तो बस यहाँ पर आदमी ही तो आपको देखने को मिल रहा है, तो तीन विशेषण और एक विशेष देखने को मिल जाएगा, सही है। गाढ़ा शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो गाढ़ा क्या है, गाढ़ा उसके गुण को दिखा रहा है, गाढ़ा है, पतला है। 56 की बात करेंगे, करा निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी विशेषण है। अविकारी विशेषण कौन सा है, तो भारी क्या है, अविकारी विशेषण है, जबकि काला पीला यह सब विकारी विशेषण है। अब देखो अर्चना और नीरजा बहुत सुंदर है, इस वाक्य में प्रविशेषण शब्द हैं, तो अर्चना और नीरजा क्या है, बहुत सुंदर है। बहुत क्या है, सुंदर की भी विशेषता बतला रहे, इसका मतलब क्या होता है, प्रविशेषण। हमने बताया जब विशेषण की भी विशेषता बतलाई जाए तो वहां पर प्रविशेषण होता है। और विधेय विशेषण क्या होता है, जो किसी विशेष के बाद लगता है। 60 लीटर दूध बहुत होता है, जरा सा नहीं, इस वाक्य में कितने, एक मिनट रुक जाइए, इस वाक्य में कितने विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। 60, देखो यहाँ पर 60 विशेषण पूछ रहा है। 60 लीटर दूध बहुत होता है, जरा सा नहीं, तो इसमें 3 हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है ग्रामीण शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, तो ग्रामीण क्या, उसके गुण को बता रहा है, ग्रामीण है, शहरी है।
अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब कई बार आ चुका है। यह सब आपका क्रमवाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। यहाँ पर सभी के सभी घटना चक्र की जो 10 प्रैक्टिस सेट मार्केट में उपलब्ध है, सभी के सभी हमने क्या किए, कंप्लीट कर दिए। इसके प्लेलिस्ट भी बने हुए, जाकर के उसको देख लीजिएगा। 10 टेस्ट को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। और 5 टेस्ट पीसीएस मंत्रा के हैं, 15 टेस्ट दिए गए हैं। 15 छक्का 90, 900 क्वेश्चन सीधा सीधा मिल जा रहा है। डिस्कशन जिस तरह से हुआ है, कम से कम 400-500 क्वेश्चन और मिलने वाले हैं, वहां से देख लीजिएगा। डिस्कशन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और तद्भव स्तंभ की प्लेलिस्ट में, चूंकि काफी कंफ्यूज करता है तद्भव स्तंभ का, इसलिए हमने उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाकर के उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।